गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले अपन ने डीसी मोटर के बारे में पढ़ा था। तो डीसी मोटर के प्रकार भी पढ़े, जिसमें सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर के बारे में पढ़ा गया था। इसमें जितनी भी मोटरें होती हैं सभी को चलाने के लिए स्टार्टर यूज़ किए जाते हैं। और मेन बात यह है कि स्टार्टर क्यों लगाते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो ये पहला टॉपिक है आपका सीरीज मोटर का। सीरीज मोटर में कौन सा स्टार्टर यूज़ किया जाएगा। सीरीज मोटर में अपन 2 पॉइंट स्टार्टर यूज़ करेंगे, जिसमें 2 पॉइंट होते हैं। इस स्टार्टर को लगाने के बाद ही मोटर को चलाना है, नहीं तो स्टार्टर स्पेशली इसलिए लगाते हैं ताकि मोटर की सेफ्टी हो। अगर स्टार्टर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। डीसी सीरीज मोटर जो अपन ने पढ़ा था उसमें ये बताया गया था कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी होती है, श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। और सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटे तार और कम टर्न की होती है, जिससे करंट जो है वो सीधा किसको चला जाएगा, आर्मेचर को चला जाएगा। तो आर्मेचर के जलने की संभावना होती है, क्योंकि डायरेक्ट करंट आर्मेचर को मिलता है। तो आर्मेचर की सेफ्टी के लिए जो करंट उसको पहुंचेगा, उसकी सेफ्टी के लिए अपन क्या लगाएंगे, स्टार्टर। क्योंकि आर्मेचर उससे जल सकता है, तो आर्मेचर की सेफ्टी के लिए अपन ने स्टार्टर यूज़ किया है, जिसमें सीरीज मोटर के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर यूज़ किया जाता है। इस चित्र को देखिए, ये 2 पॉइंट स्टार्टर है। इसमें आपको चित्र में देखिए 1 2 3 4 लिखा हुआ है। ये सारे के सारे स्टार्टिंग प्रतिरोध है। इसको स्टार्टिंग रेजिस्टेंस कहा जाता है। और ये गोल बिंदु के रूप में जो दिखाई दे रहे हैं उसे स्टड कहते हैं। ये स्टड जो होते हैं वो पीतल के बने होते हैं। और पीछे से ये तार लगा होता है जो यूरे का तार होता है। यूरे का तार रेजिस्टेंस का कार्य करता है, जो कुंडली के रूप में लपेटा जाता है। किसके ऊपर लपेटना है आपको, एक एस्बेस्टस की सीट आती है उसके ऊपर लपेटना है। तो ये पीछे की तरफ लपेटा रहता है और सामने की तरफ आपको ये स्टड दिखाई देते हैं। 6 बिंदु जो दिखाई दे रहे हैं वो स्टड है। इसमें एक साइड में एक एनवीसी लगी होती है। एनवीसी पतले तार की ज़्यादा टर्निंग की होती हैं, जिसे नो वोल्ट कॉइल कहा जाता है। इसका नाम लिखा है नो वोल्ट कॉइल, होल्डिंग कॉइल। होल्डिंग इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये साइड में जो हैंडल दिया है वो हैंडल को होल्ड करके रखती है। यहाँ पे एक हैंडल दिया हुआ है जो ऑफ अवस्था में बताया गया है। पहले ऑफ अवस्था में रहता है। जब इसे आप पहले पॉइंट पे लेके आएंगे इस हैंडल को, इसमें पकड़ने के लिए हैंडल लगा होता है बेकेलाइट का। इस हैंडल को आप जब पहले वाले पॉइंट पे लेके आएंगे तो ये आपका ऑन अवस्था में जाएगा। तो ये धीरे धीरे 6 नंबर पर जाकर इसकी ऑन अवस्था होती है। तो हैंडल को धीरे धीरे घुमाते हुए, स्टडों को टच करते हुए कहाँ तक लेके जाना है आपको, 6 नंबर पे लेके जाना है। जब आप 6 नंबर पे लेके जाओगे तो ये एनवीसी चुंबक बनाती है, जिसके कारण ये हैंडल को पकड़ लेती है, होल्डिंग करके रखती है। फिर आप हैंडल को छोड़ सकते हो, मोटर आपकी चालू हो जाएगी। यहाँ पे एक आयरन बार लगा होता है, नर्म लोहे का टुकड़ा लगा होता है, जिसे कीपर कहते हैं। ये जाकर इस पॉइंट को जाके, एनवीसी के पॉइंट को जाके चिपक जाता है। एनवीसी जो होती है वो एक बॉबिन में लेमिनेटेड कोरें होती हैं, उसके ऊपर वाइंडिंग लपेटी जाती हैं, उसके 2 सिरे निकाले जाते हैं, इस प्रकार से बनाई जाती है। पतले तार की ज़्यादा टर्निंग की होती हैं। यहाँ पर देखिए, हैंडल की तरफ देखिए, इसमें एक स्प्रिंग लगी होती है। जैसे ही आप हैंडल को यहाँ से एनवीसी की तरफ लेकर जाओगे तो ये होल्ड करके रख लेगी, क्योंकि ये चुंबक बनाती हैं। पर किसी कारणवश अगर आप उसे बंद करते हो या ओवरलोड होती है तो ये हैंडल को पुनः छोड़ देगी, वापस अपनी अवस्था में चला जाएगा, क्योंकि इस पर एक स्प्रिंग लगी होती है। ये अपनी अवस्था में वापस हो जाता है। जैसे ही आप इसको बंद करते हो, मोटर की सप्लाई को बंद करते हो, वैसे ही अपनी वापस अवस्था में चला जाता है।
इसके 2 टर्मिनल दिए हैं, इसलिए इसको 2 पॉइंट स्टार्टर कहा जाता है, एल पॉइंट और ए पॉइंट। ए पॉइंट जो होता है वो यहाँ देखिए, ये अपनी सीरीज मोटर है। तो सीरीज मोटर में श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ये पॉइंट कहाँ जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। किस तरीके से जुड़ा हुआ है देखिए, इसकी प्रक्रिया समझते हैं अपन। जैसे ही हैंडल को आप पहले नंबर पे लेके जाओगे, मोटर आपकी चालू हो जाएगी, पर मोटर की स्पीड कैसी रहेगी, कम रहेगी, क्योंकि सारा का सारा स्टार्टिंग रेजिस्टेंस किसके साथ जुड़ा हुआ है, मोटर के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सारा का सारा रेजिस्टेंस किसकी सेफ्टी कर रहा है, ये दोनों की, क्योंकि जो करंट है वो एकदम से कहाँ जाएगा, पहले तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जाएगा। अब सीरीज फील्ड वाइंडिंग तो मोटे तार की कम टर्निंग की है, तो सारा का सारा करंट सीधा किसको जाएगा, आर्मेचर को जाएगा। आर्मेचर को ज़्यादा खतरा रहता है, इस वजह से अपन ये स्टार्टिंग रेजिस्टेंस लगाते हैं ताकि ये कवर कर ले, एकदम से आर्मेचर तक करंट ना पहुँचे, धीरे धीरे पहुँचे, जिसकी वजह से आर्मेचर जलेगा नहीं आपका। जैसे ही आप हैंडल को 1 अवस्था पे लेके जाते हो, तो ये सारा का सारा रेजिस्टेंस मोटर के साथ जुड़ा होता है। फिर धीरे धीरे आप इसको 2, 3, 4, 5, 6 तक लेके जाते हो, तो ये सारा का सारा रेजिस्टेंस हट जाता है, क्योंकि आपका पॉइंट सीधा कहाँ चला जाता है, मोटर के साथ कनेक्ट हो जाता है। और ये जो आपका एल है, हैंडल वाला पॉइंट कहाँ चला जाता है, सीधा यहाँ पे जाके टच हो जाता है, 6वें नंबर पे पॉइंट पे जाके टच हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारा का सारा आपका जो है सप्लाई आपकी कहाँ तक चली जाएगी, मोटर तक चली जाएगी। न्यूट्रल आपको अलग से देना है, यहाँ पे दिया हुआ है, न्यूट्रल का कोई संपर्क नहीं है, यहाँ पे अलग से अलग दिया गया है। तो न्यूट्रल आपको यहाँ मोटर के A2 पॉइंट से देना है। तो आप फिर से देखिए, यहाँ से इसको एल सप्लाई मिलेगी, करंट का प्रवाह यहाँ से होगा, हैंडल तक जाएगा, हैंडल से होते हुए कहाँ तक जाएगा, 6 पॉइंट तक होते हुए जाएगा, हैंडल से होते हुए 6वें नंबर पॉइंट तक जाएगा। मतलब डायरेक्ट किसको करंट मिलेगी बाद में, फिर जब मोटर स्टार्ट हो जाएगी, रनिंग अवस्था में आ जाएगी, तब डायरेक्ट यहाँ तक सप्लाई चली जाएगी, मोटर तक सप्लाई चली जाएगी। इस प्रकार से ये कार्य करता है। NBC कॉइल इसलिए लगाते हैं ताकि ये हैंडल को होल्ड करके रखें, चुंबक बनाता है ये हैंडल को होल्ड करके रखता है। अगर NBC नहीं लगाएंगे तो ये होल्डिंग करके नहीं रखेगा, वापस अपनी अवस्था में चला जाएगा।